Hello and welcome to everyone. Myself Ravinder Kumar on the behalf of Government Senior Secondary School Bhilmar, District Kangra, HP, representing an interaction program on innovative pedagogy for teachers which will start from 6 to 30th of September 2022. I will take this quote from poet William Butler Yeats, and which is fitting parallel to the role of innovation in education. And that quote is, education should not be the filling of a pails but the lighting of fire. अब हम बात करेंगे व्हाट इज दैट इनोवेशन. इनोवेशन इज नॉट अबाउट टूल्स, इट्स अबाउट द पीपल्स, प्रोसेसेस एंड पेडागोजी. Introduction and diffusion of knowledge are at the heart of growth processes, but in the area of education or industry, continuous innovation is therefore crucial for all educational systems. The skill to think and to innovate is the desirable 21st century skill from the students. Innovation in the education encourages students and the demand of teachers to be the proactive to research, explore and use of multiple strategies to come out with the novel ideas or strategies to uncover something new. And what is the innovative pedagogy? According to NEP 2020, mandates that the learning should be the holistic, integrated, inclusive, enjoyable and engaging. The project proposal of my innovative programs are, the title of project is Coulomb's Law, which is the topic on the chapter first, that is the electrostatic of the class +2. Objective of my project proposal are, students are able to understand basic concepts of electrostatics and then able to understand the Coulomb's Law. और जो मैंने मेथोडोलॉजी यूज की है, that methodology is experimental learning. Expectation outcomes and education implication, जो मेरे इसके बाद हमें फाइंड आउट होंगी, that is the ability to immediate apply knowledge and also provide us with the knowledge of physical world. और ये जो लेक्चर है अप्रोक्सीमेट 1 आवर्स का है. सो इसके बाद हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की. कूलम्स लॉ को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो आपको सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पता होनी चाहिए, जो कि इसके पहले वाले वीडियोस में है, और देन आफ्टर आप कूलम्स लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. YouTube पर जो मेरा लिंक है, जो मैंने हर घर पाठशाला में भी अपलोड किया है, ये फर्स्ट वीडियो था हमारा हर घर पाठशाला में फिजिक्स के लिहाज से, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके YouTube पे वीडियो देख सकते हैं. यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की है और साथ ही साथ कूलम्स लॉ का भी डिस्कस किया है. और यही जो कॉन्टेंट है आपको दीक्षा ऐप पे मिल जाएगा, आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ. अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की. तो स्टार्ट विद कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ. अब हम बच्चों को क्या करते हैं, जब भी कूलम्स लॉ को क्लासरूम में उनको अंडरस्टैंड करवाते हैं तो हम उसका एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में डालते हैं. अगर बच्चों को हम यही कॉन्सेप्ट या तो एक्सपेरिमेंटल मेथड से या एक्टिविटी के मेथड से उनको समझाएं तो ये बहुत इजी उनको अंडरस्टैंड करना होगा और ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. हमें पता है कि जो कूलम्स लॉ है और जो हमारा ग्रेविटेशन लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ है और लगभग ये सेम है. अब जब
ग्रेविटेशन लॉ का जब हम अंडरस्टैंड कराते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे पास दो मासेस होते हैं, लेट अस सपोज दिस मास इज द m1 एंड दिस मास इज द m2, और इनके बीच में लेट अस सपोज डिस्टेंस मान लेते हैं, दैट डिस्टेंस इज द r। तो हम वहां पर सबसे पहले एक कांसेप्ट लगाते हैं फोर्स का, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड सेकंड वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब हम ये वाले कांसेप्ट उनके दिमाग में डालते हैं तो ये हम उनका एक इमेजिनरी कांसेप्ट डालते हैं। अगर इसी कांसेप्ट को हम या तो एक्टिविटी से समझाएं तो ये हमारे बच्चों को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी होगा। जैसे कि हमें पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। इसका मतलब ये हुआ कि दो मासेस, अगर ये स्मॉल मासेस हैं तो इनके बीच में फोर्स कम होगी, अगर यही मासेस थोड़े ज्यादा बड़े हैं, इनका मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है। अब इसको हम इसमें ग्रेविटेशन लॉ में बोलते हैं कि फोर्स इज अट्रैक्टिव। फोर्स क्या आती है? फोर्स इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव भी वर्ड अगर हम बच्चों को समझाते हैं तो हमें बच्चों को सिर्फ यह समझाना है कि अट्रैक्टिव फोर्स कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फोर्स का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फोर्स इज आइदर पुल और पुश। अब पुल मीन्स कि जब भी हम किसी चीज को पुल करते हैं तो वो हमारी तरफ आती है, मीन्स हम उसी वर्ड को अट्रैक्टिव वर्ड भी बोल सकते हैं। पुश का मतलब हम उसको धकेलते हैं, उसको पुश करते हैं तो वो बॉडी हमारे से दूर जाती है, तो दैट मीन्स दैट फोर्स इज द रिपल्सिव फोर्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहां पर अंडरस्टैंड करवाएं, लेट अस सपोज मैं एक्टिविटी करता हूं, हमारे पास लेट अस सपोज बलून है, बलून के अलावा हमारे पास कोई भी एक मार्कर पेन कुछ भी हो सकता है, तो जब भी इस बैलून को मैं छोड़ूंगा तो ये हमेशा ही डाउनवर्ड जाएगा। अब डाउनवर्ड कैसे जाएगा, इसको हम एक्टिविटी कर रहे हैं और इसी को हम बच्चों को अंडरस्टैंड ऐसे भी करवा सकते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास है अर्थ, और लेट अस सपोज यहाँ पर मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मेरे हाथ में एक बैलून था। तो जैसे इस बैलून को मैं छोड़ता हूं तो ये बैलून किस तरफ जा रहा था? टुवर्ड्स द अर्थ। अब अर्थ जा रहा है मीन्स ये हमारी तरफ आ रहा है, तो इसी फोर्स को हम यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इसको मैं जब भी फेंकूंगा ये हमेशा डाउनवर्ड ही जाएगा, मीन्स टुवर्ड्स द अर्थ। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। मीन्स अगर ये इसकी तरफ आ रहा है दैट मीन्स अर्थ भी इसकी तरफ जा रही होगी, तब भी हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। इन द सिमिलर वेज जब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की, कूलम्स लॉ की, तो कूलम्स लॉ में भी हम क्या मानते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये अब मासेस ना होके ये क्या है? चार्जेस। लेट अस सपोज दिस चार्ज द q1 एंड दिस चार्ज इज q2 एंड इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज द r। अब चार्जेस की बात हो रही है तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बैलून को अगर मैं छोड़ता हूं तो ये कहां को जाएगा? टुवर्ड्स द अर्थ। अगर टुवर्ड्स द अर्थ जा रहा है तो दैट मींस इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। और मैंने ये भी बात बताई थी कि अगर ये स्मॉल, देखो ये अर्थ है, तो अर्थ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मून। क्यों? आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि एस्ट्रोनॉट्स जो है वो कहां पे जा रहे हैं? मून पे। और मून पे जाने के बावजूद वो जब थोड़ा सा करते हैं तो उनका जब बहुत ज्यादा हो जाता है, दैट मींस इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम है। और इसी से हम ये भी बता सकते हैं कि जो फोर्स थी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के। चलो ये तो था ग्रेविटेशन लॉ। अब बात करेंगे हम कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ में हम बात करते हैं चार्जेस। अब ये चार्जेस कैसे डिवेल्प होते हैं ये हम एक्टिविटी से बता सकते हैं, और ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव ये भी हम बता सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दो बलून है, अगर इनको मैंने रब नहीं किया है, अगर इसको उसके पास लेके आ रहा हूं तो ना तो ये अट्रैक्ट कर रही है ना तो ये क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। मींस न्यूट्रल चार्जेस। जब हम चार्जेस की बात करेंगे तो चार्जेस सबसे पहले पता होना चाहिए कि चार्जेस 2 टाइप्स होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों चार्जेस की जो कॉम्बिनेशन बनती है मैक्सिमम, या तो ये चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव हो सकता है 2 चार्जेस, या तो ये चार्जेस दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? नेगेटिव। या फिर क्या हो सकता है? ये चार्जेस या फिर
पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं या नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। तो सिर्फ ये 4 ही हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं और इन कॉम्बिनेशंस में हमने ये बच्चों को अंडरस्टैंड करवाया है क्लासरूम में कि पॉजिटिव रिपेल और नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट एंड नेगेटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करते हैं। अब इसको हमने ऐसे माना हुआ है कि ये क्या करते हैं अट्रैक्ट और ये क्या किया हुआ रिपेल, लेकिन ये भी हम एक क्या करते हैं इमेजिनरी कंसेप्ट उनके बच्चों के दिमाग में डालते हैं। अब बच्चों को अगर हमने अंडरस्टैंड करवाना है कि ये अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की, बिकॉज इट इज ए सिमिलर लॉ, तो हम इस सिमिलर लॉ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है इसको अगर बच्चों को अंडरस्टैंड कराना है तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि किस बॉडी पे कैसे चार्ज आता है। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो क्या होता है, चार्जेस जाते हैं सिल्क क्लॉथ के ऊपर, इसमें आता है पॉजिटिव चार्ज और इसमें क्या जाता है नेगेटिव चार्ज। इन सिमिलर वेज अगर आपको वो टेबल पता है जिसमें हमें पता है कि 2 बॉडीज को जब हम रब करते हैं तो एक बॉडी पे आता है पॉजिटिव चार्ज और एक पे आता है नेगेटिव चार्ज। वैसे ही अब इस बैलून को अगर मैं हेयर के साथ बैलून को हेयर के साथ रब करूंगा तो बैलून पे हेयर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और बैलून पे कौन सा आएगा नेगेटिव चार्ज। और जब हमारे पास चार्जेस आ जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या फिर ये रिपेल करेंगे, जो मैंने पहले बता दिया था। अब इस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स के साथ। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 बैलून है, इनके ऊपर अगर कोई भी चार्जेस नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ में लाएंगे। तो देखिए ना तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है ना ही रिपल्सिव फोर्स। अब हम फोर्स कैसे डेवलप करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बैलून को हेयर के साथ रब करेंगे। तो हम जैसे ही रब करेंगे तो अब आप देख सकेंगे कि इनके बीच में चार्जेस डेवलप हो गए हैं और ये एक दूसरे को क्या करें रिपेल, ये रिपेल करना शुरू करेंगे। इसी को अगर हम इसके रिवर्स ऐसे लगा दें इनको तो ये भी अब ये क्या करना शुरू कर देंगे इसको रिपेल। और ये रिपेल का जो फिनोमेना है यही जो था वो कूलम्ब लॉ ने बताया था। अब इन छोटे छोटे बेसिक्स जो हम नेचर में भी हो सकते हैं चीजें, या फिर हम ऐसी कोशिश करें जो कम से कम लो कॉस्ट पे हम बाजार से भी आपको उपलब्ध हो जाए, जिससे कि हम किसी भी टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जब भी हमारे पास एक बैलून था उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज था, सेकंड बैलून के ऊपर भी क्या था नेगेटिव चार्ज। जैसे हम इनको बिल्कुल पास लेके आ रहे थे तो इनके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही थी, दिस इज द रिपल्सिव। इन सिमिलर वेज अगर यही चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं तो इनके बीच में कौन सी फोर्स आ रही थी, दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। इसी का बेस मानकर हम इनकी डेफिनेशन जो कूलम्ब लॉ ने दी थी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कूलम्ब लॉ। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, डेफिनेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो फोर्स, क्योंकि चार्जेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो अट्रैक्शन आ सकती है या फिर कौन सी आ सकती है रिपल्शन। रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज, अब आगे हम बता सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस is directly proportional to the product of charges and second हम यहीं से बता सकते हैं is inversely proportional to the square of distance between them। तो हम इन छोटे छोटे जो हमारे पास एक्टिविटीज हैं, इनसे हम बच्चों के दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लाइफ टाइम के लिए उनके दिमाग में डाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा कूलम्ब लॉ टॉपिक।
अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। अब बात है हमारे कंक्लूजन की। देन कंक्लूजन क्या है हमारा? क्रिएटिंग, कंडक्टिंग एंड एनेबलिंग एन एनवायरनमेंट फॉर इनोवेशन एंड नॉट मेनली स्टिकिंग, हमें स्टिक नहीं होना, स्टिकिंग टू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड टेस्टिंग इज द नीड ऑफ आवर्स। कंबाइनिंग वेरियस डिसिप्लिन्स, हम वेरियस डिसिप्लिन्स को कंबाइन करके, कंबाइनिंग वेरियस डिसिप्लिन्स, मूविंग बियॉन्ड द बेसिक्स, reaching out of the classroom and achieving altogether a new and different outcomes will help developing a streak of innovations in students right from the start. While knowing the basics is an initiating point, it has to be further leveraged to apply and find situation by exploring until students find the best answer. So this is the end of my topic. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.